दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। जैसा आपको पता है कि मैं डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पर आपके सामने अपने विचार रखने की कोशिश करता हूं। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। आज सुबह जब मैं उठा तो मैं सरकार के कुकृत्यों के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ कि सरकार कितनी इनसेंसिटिव है। बट इस समय के हालात को देखते हुए आप सरकार पर ना तो उंगली उठा सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना पूछ सकते हैं। जो माहौल है अभी, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और ऑलरेडी है भी, और उसको और स्ट्रांग करने के लिए ज़ोर शोर से कोशिश हो रही है कि आप सरकार से सवाल मत पूछिए। पूछेंगे तो जहाँ पे भी जो भी मीडिया पैटर्न्स हैं उन सबको आप सारी चीज़ें खुद आप देख रहे होंगे। जो चीज़ ट्विटर के साथ में हो रही है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भी आप सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे तो उस आवाज़ को दबाने के लिए बहुत सारे साम दाम दंड भेद हर तरीके से सरकार सक्षम है और ज़ोर शोर से उसका प्रयास कर रही है। यहाँ पर हमको सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये बात केवल मेरी नहीं है और ना तो मैं किसी पर उंगली उठा रहा हूँ। मैं बस क्योंकि पिछले कुछ सालों में इतने अच्छे अच्छे सब इजाद हुए हैं, एंटी नेशनल और भी बहुत सारे। गूगल में ये आपको प्रायोरिटी लिस्ट में दिखेंगे। जब आप गूगल में देखोगे इन वर्ड्स को, जो देखोगे इनकी रैंकिंग क्या है। ये बहुत पॉपुलर वर्ड हैं। मैं ज़्यादा का नाम तो नहीं लूँगा, आप लोग खुद अवेयर होंगे, न्यूज़ देखते होंगे और अगर थोड़ा सा भी अपने देश के बारे में सोचते हैं तो इन सारे शब्दों के बारे में भली भांति अवगत होंगे और जानते होंगे। मेरा छोटा सा मुद्दा ये है कि सरकार कितनी इनसेंसिटिव है फ्यूल प्राइसेस को लेकर के। जहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब इतने कम थे तब भी आपने इनके दामों को आसमान पर रखा था। 2013-14 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी क्या हैं। उसके बावजूद आप सीना ठोक करके बोलते हैं कि हम फ्यूल प्राइसेस में कोई कमी नहीं कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि पिछले 4-5 सालों में पेट्रोल प्राइसेस में टच 100, एमपी की मैं बात करूं वहाँ पे शायद 95.86 और समथिंग, मैंने यहाँ पर 91 सम चेंज इतना शायद कुछ मैंने देखा। बट एमपी में 95.86 और प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे तो शायद इट हैज़ बीन क्रॉस्ड 100। बट आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी क्या ये हालात आ जाएंगे कि आपको फ्यूल के बारे में सोचना पड़े। मैं मैनेज कर सकता हूँ बट मैं अपनी पॉकेट से किसी दूसरे की पॉकेट का साइज़ नहीं नापूंगा। आप अपने देश को आर्थिक तौर पर बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जहाँ पर नियरली 50-60% आप चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जाइए और साउथ में भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर भी आप देखो कि 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी लाखों नहीं कमा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं वो कम्प्लीटली लेबर स्टेट हैं। अगर वहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोग, सारे लोग लाखों नहीं कमा रहे हैं। उसमें भी आप देखोगे अगर 1-2 लोग लाख कमा रहे हैं तो उसमें 7-8 लोग ऐसे हैं जो दे आर हैंड टू माउथ। वो 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने इस चीज़ को बहुत पास से ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद देखा है, अपने सर्कल में देखा है कि पीपल आर इन योर सर्कल इवन दे आर स्ट्रगलिंग टू अर्न 10 to 15,000 bucks। 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए वो कितना स्ट्रगल करते हैं आप खुद सोचिए। बहुत सारे हमारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर के भाई हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप यूपी में देखिए और कहीं पे भी देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अपने एक एक क्लाइंट के लिए पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं। आपको डेली लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए सैकड़ों कॉल आते हैं। तो आप जानते हो अगर आप इन कॉल आने के साथ साथ आपको क्लाइंट का फॉलोअप करना पड़ता है, आप उनके पास जाते हो तो ऐसे तो उड़ के नहीं चले जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली मार्केट में सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। आज मैं मॉर्निंग में एक अच्छे वेल सेटल्ड, अच्छे प्रॉस्परस MNC एम्प्लॉई से बात कर रहा था। दे आर वेल सेटल्ड एंड दे आर प्रीटी गुड फाइनेंशियली।
बट मैं आज उनसे बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि आज से 1-1.5 साल पहले जो कुकिंग ऑयल वो ख़रीदते थे वो 300-350 रुपये समथिंग कुछ ऐसा था, और आज 1-1.5 साल में उसकी कीमत कुछ 700-720 रुपये समथिंग कुछ हो गई है। ये उनका कहना था जिनसे आज मैं बात कर रहा था। मैंने तो चेक नहीं किया बट इसकी वास्तविकता क्या है, बट ये सारी चीज़ें आप खुद में देख रहे हैं। अगर पेट्रोल प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हैं जहाँ 50-60 रुपये से आप डायरेक्टली 100 पे पहुँच जाते हैं या उसके आसपास आ जाते हैं या क्रॉस कर जाते हैं, तो ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी इन्फ्लेशन रेट, इतनी जल्दी महंगाई और इतने तेज़ी से फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आपने गैस में बढ़ा दिया, जहाँ 400-500 रुपये की गैस मिलती थी आपने 800-850 का कर दिया। आपने फिर 50 रुपये सीधे बढ़ा दिए। जब बात कम करने की आती है तो आप उसमें पैसे में बात करते हैं, 2-4 रुपये ऊपर नीचे कर दिए, कुछ पैसे कम कर दिए, तो उसका ढिंढोरा बहुत पीटा जाता है। बट यहाँ पर सीधे 50-60 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये बढ़ जाते हैं, तो उस पर सवाल करने के लिए ना तो हम पेन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। हम मैनेज कर सकते हैं, ना तो हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, हमारी पॉकेट भरी हुई है, तो हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि जय श्री राम हमारा धार्मिक विषय है और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी कोट ब्राह्मण हूँ और शायद से अपने सर्कल में बहुत अच्छी तरीके से हूँ। एक ब्राह्मण के तौर पर क्या क्या आस्थाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, भली बात उनको फॉलो करता हूँ। बट ये जो चुनावी कीड़े हैं, जो चुनाव के तौर पर इस राम नाम का, हमारी आस्था का मजाक बनाते हैं, इसका पॉलिटिकली माइलेज लेते हैं, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमने आपको मंदिर मस्जिद हमारी आस्था का विषय बहुत ज़रूरी है और मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। मंदिर मस्जिद हमारी आस्था का विषय है, बहुत ज़रूरी है और इसमें मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। बट इन सब के साथ साथ हमारी बेसिक नीड क्या है, हमने आपको क्यों चुना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे, जो देश जिस आर्थिक हालात से गुजर रहा है, यहाँ पर बहुत बुरे हालात होने वाले हैं और हैं अभी भी। आपको नहीं दिख रहे हैं, आप क्योंकि देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप तो 8-9 हज़ार करोड़ के चॉपर हेलीकॉप्टर लेने में बिजी हैं, मशगूल हैं, तो आपको ग्राउंडेड लोग नहीं दिखेंगे। कि जो लोग स्ट्रगल करके अपना हैंड टू माउथ, आप सोचो, आप खुद इस बात को ऑब्जर्व करिए, जो आदमी 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, और ये रियलिटी है। आप जाइए यूपी बिहार में, आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जाइए और यहाँ पे भी, साउथ में भी आप देखिए कि आदमी 10-15 हज़ार रुपये के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसका 10-15 हज़ार रुपये पे स्केल है, अगर वो उसमें से 5-6 हज़ार आपके पेट्रोल के लिए खर्च कर देगा, 10 रुपये में से 3 रुपये आपके पेट्रोल पे खर्च कर देगा, तो उसके पास क्या बचेगा। आप वो स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आदमी आत्महत्या पे मजबूर हो जाए। और हमें और कोई पूछने, मज़े की बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। हम बिजी इसलिए हैं कि हमारी आस्थाएं चरम सीमा पर, हम इसी में खुश हैं। हम धार्मिक और आर्थिक दोनों को मिक्स करके देखते हैं। धार्मिक आस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं, बट हमने आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करने के लिए नहीं चुना। हमने आपको चुना है कि आप देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए, लोगों के आर्थिक स्तर को अपलिफ्ट करने के लिए योजनाएं बनाइए, ना कि बेचने के लिए। आज मैं जिन महान भाव से बात कर रहा था वो मैंगलोर के थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंगलोर में भी जो एयरपोर्ट है, मैंने तो नहीं देखा, बट मैंगलोर में जो एयरपोर्ट है उस पर उसको शायद अब अदानी एयरपोर्ट कहने लगे हैं, पता नहीं। अब आने वाले समय में शायद आप मुंबई एयरपोर्ट को अगर अंबानी एयरपोर्ट कहने लगे तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में केवल उद्योगपतियों का ही राज होगा। जिस तरीके के हालात कि आप घड़ियाली आंसू बहाकर कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, बट पूरी मेजॉरिटी को नहीं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और विकास के नाम पर किस तरीके से आप खरीदने बेचने का जो कारोबार चल रहा है वो भी समझना पड़ेगा। आप कुछ सालों में, हम जिस हालात में थे उसमें बहुत अच्छे थे।
हम जिस हालात में थे वो भी बहुत अच्छे थे, बट अब जो हालात हैं ये आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आप पॉलिटिकल डिबेट्स, आप पिछले 4-5 साल पहले की अगर पॉलिटिकल डिबेट्स देख लीजिए, और हर आदमी डरता है, वो नोबडी वांट्स टू बी गेट इनटू लीगल मैटर्स, इसलिए लोग बोलने से डरते हैं कि कहीं हमको कोई ना पकड़ ले या हमारे ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा ना लगा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी का खा रहे हैं कि अगर आपने बोला तो वो केवल लोगों की टांग खींचने के लिए कि आपने ये कैसे बोल दिया, 2 मिनट में सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। बट हमको ये समझना पड़ेगा, इन चीज़ों के डर से हमको बोलना, सवाल पूछना बंद नहीं कराइए, हमको सवाल करना चाहिए। और अगर हम सवाल नहीं करेंगे, जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और आप केवल मेरी एक बस रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पॉकेट से दूसरे की पॉकेट का साइज़ मत नापिए। आप ये चीज़ सिंपल तौर पर समझ लीजिए, क्या पेट्रोल है या फ्यूल प्राइसेस हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या PSUs का जो उनकी बोली लग रही है, इन सब से किस तरीके से देश का भला हो सकता है। आप लोग अगर लॉजिकली साउंड हैं तो इस बात को खुद समझिए कि इन चीज़ों को बेचने से आप किस तरीके से देश को अपलिफ्ट करेंगे, देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगे। इसमें कोई ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत मैथ्स लगानी पड़ेगी, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि PSUs के बेचने से देश का विकास कैसे होगा। ये तो सिंपल सा मैथ्स है जो आपको, अगर आप थोड़ा सा भी मेंटली साउंड हैं तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि चीज़ों को बेचने से किस तरीके से देश समृद्ध हो सकता है। पहले बनाइए तो सही। आप केवल बेचने का ही लगा दोगे, केवल बेचने के बारे में ही सोचोगे तो किस तरीके से देश का विकास होगा। मैं तो देखता हूँ लाखों ऐसे बहुत सारे शोरूम्स हैं, मैं उनके सामने से निकलता हूँ, उनमें टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं। पीपल हु हैव इन्वेस्टेड lakhs and lakhs of rupees, they do not have any returns now, they have closed their shops। बहुत बुरी स्थिति है। कहने को आप कुछ भी कहें कि हम आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत हो रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, हमारे फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमने यहाँ झंडा गाड़ दिया। कहने को आप कुछ भी है, हम तो ये कह रहे कि कल मैं चांद पे गया था। कहने में किसी का कुछ नहीं है। जब आप आंकड़ों की करते हैं, जब आप रियलिटी चेक करते हैं तो वास्तविकता ये है कि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, आप इसको भी मानेंगे नहीं कि ग्लोबल, क्योंकि आप आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि हम इसमें खुश हैं और हम आत्मनिर्भर बन के पकौड़े बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर होना और रेपुटेटेड रोजगार होने में बहुत अंतर है। क्या पूरे 135 करोड़ लोग थोड़े ना चाय पकौड़े बेचेंगे? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। यस, केवल आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में आप सबको कढ़ाई कड़छुल लेकर के बैठा दोगे। अरे फिर खाने वाले भी तो आने चाहिए इतने। जब 135 करोड़ लोग, सबको आप आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में, बस आप खुद समझदार है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, बट ये बात सच्चाई है और आपको समझनी पड़ेगी। धन्यवाद।